बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। आएँ आज मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ हम केमिस्ट्री का लेक्चर 22 देखेंगे। लेक्चर 22 में जो हमने टॉपिक पढ़ना है उससे पहले मैं बताता चलूँ कि हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन क्या होती है। मैंने बताया कि कुछ हमने एक्सपेरिमेंट से मुताल्लिक़ चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके क्रिस्टलाइजेशन एक पूरे का पूरा लॉ के तौर पर भी आपने याद रखना है कि इसके स्टेप कितने हैं, क्या क्या है, क्या करना पड़ेगा क्रिस्टल्स बनाने के लिए। उससे पहले कि मैं क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहता हूं कि क्रिस्टल्स होती क्या हैं। ये आपके सामने क्रिस्टल्स बेंजोइक एसिड की नज़र आ रही है। ये बड़ी ही एक वैसे कमाल की तस्वीर है, खूबसूरत है। इंशाल्लाह आप लैब में बनाएंगे भी और देखेंगे भी ऐसे कॉपर सल्फेट की या फिर ऐसे बहुत सी चीज़ों की जो हम क्रिस्टल्स लैब में तैयार किया करते हैं। और अभी आपने जो प्रैक्टिकल का लेक्चर सुना होगा, प्रैक्टिकल के लेक्चर में आप देखें कि उस इधर भी आपने क्या किया, क्रिस्टल्स तैयार की थी और बड़ी खूबसूरत क्रिस्टल्स बनी थी। अभी हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स होती क्या हैं। थोड़ा सा वाज़ेह बताता चलूँ कि क्रिस्टल बनाने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्रिस्टल्स क्या होती हैं कि एक 3D स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास देखें, ये सामने एक आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये बेंजोइक एसिड है। ज़रा ऊपर से देखें, ये सारी चीज़ यहाँ तक बिल्कुल एक जैसी ऊपर नज़र आएगी, यहाँ से बिल्कुल आपको एक जैसी नज़र आएगी, यहाँ तक बिल्कुल एक जैसी नज़र आएगी, फिर यहाँ तक देखें बिल्कुल एक जैसी नज़र आएगी, फिर यहाँ तक देखें और फिर ये नीचे देखें, ये सारा एक जैसा है। ये जो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, जो बिल्कुल जिसमें प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, वो जो स्ट्रक्चर होता है 3D स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। ये आपके सामने NaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है, असल में ये क्रिस्टल कहलाती है। जो 3D स्ट्रक्चर होता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जी एक्सिस पे, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। ये NaCl मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर भी बताया था कि इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर होता है कि ये एक Cl है तो ये एक Cl है, दरमियान में ये सोडियम है। इतने एग्जैक्ट डिस्टेंस पे एटम और आयंस जुड़े होते हैं, इतने ज़बरदस्त पूरा एग्जैक्ट फासला होता है कि वो एक एग्जैक्ट शेप बन जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। अभी इस NaCl की बात को मजीद आसान करने के लिए मैंने आपके सामने एक NaCl का टुकड़ा लिया, उसके अंदर से आपको दिखाया कि उसके अंदर कैसी अरेंजमेंट पाई जाती है। ये बाहर एक क्यूब बना दिया है, ये जो क्यूबिक शक्ल है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स बोलते हैं। और क्रिस्टल्स बनाने का जो तरीका होता है, इस तरीकाकार को, इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन की हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन हम क्या करते हैं। ये क्या है, रिमूवल ऑफ सॉलिड है। किससे, सॉल्यूशन से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। सॉल्यूशन जब तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसे गर्म करके इसके अंदर और सॉल्यूट हल करेंगे। मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब इसकी बस हो जाएगी, इतना इसके अंदर सॉल्यूट हल कर देंगे। हमने उसको गर्म करने के बाद सॉल्यूट हल किया, हमने उसकी ताकत से ज्यादा सॉल्यूट हल कर दिया। तो जब आप इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद वो जो आपने अजाफी सॉल्यूट इसके अंदर हल कर दिया था गर्म करने के बाद, तो वो इसके नीचे यहां बैठना शुरू हो जाएगा। वो नीचे क्रिस्टल्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। वो क्रिस्टल्स हमने कैसे तैयार की हैं, एक सॉल्यूशन तैयार करके। सॉल्यूशन कैसे तैयार करके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन गर्म करने के बाद उसके अंदर एक्सेस अमाउंट डाल दी, अजाफी अमाउंट डाल दी सॉल्यूट की, और बाद में ठंडा करके उसे हमने क्या किया, क्रिस्टल की शक्ल में अलग कर लिया। इसे हम डेफिनेशन की सूरत में बोलते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, रिमूवल है किसकी, सॉलिड की, फ्रॉम अ सॉल्यूशन। कब, जब हमने एक सैचुरेशन पॉइंट तक सॉल्यूशन तैयार किया था और उसके बाद हमने क्या किया, उसे अलग कर लिया। किसकी सूरत में, क्रिस्टल्स की सूरत में। दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है। अभी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद रखना है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है क्रिस्टलाइजेशन का। यही बात आपने बेसिक प्रिंसिपल पर लिख देनी है कि क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल, कि एक सॉल्यूट एक खास सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर हल होना चाहिए। हाई टेंपरेचर पे जब आपने उसे हल कर दिया तो उसके बाद क्या होना चाहिए, जो अजाफी अमाउंट आपने उसके अंदर हल कर दी वो क्रिस्टल की सूरत में अलग कर ली जानी चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, क्रिस्टलाइजेशन का। ये 2 पॉइंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखने हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी है कि जो हमें चीजें
क्रिस्टलाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम चीज़ें लैब में तैयार करते हैं उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है, क्रूड होती हैं, नाखालिस होती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि जब हमने उसका सलूशन तैयार करते हैं, जब मैंने इसके अंदर सल्यूट हल किया, बहुत ज़्यादा किया, उसके अंदर फिर और किया, गर्म करने के बाद भी किया, फिर मैंने जब उसे फिल्टर किया, तो फिल्टर करने के दौरान क्या होगा, जो फिल्ट्रेट नीचे गुजर जाएगा लेकिन इम्प्योरिटी साइड पे हो जाएगी और जो नीचे क्रिस्टल्स बनेंगी वो प्योर सल्यूट की बनेगी। इसका मतलब ये कि क्रिस्टल्स हम चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए, चीज़ों को प्योर बनाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का अमल करते हैं। लिहाजा क्रिस्टलाइजेशन का मैंने आंसर सामने लिख दिया है कि चीज़ों की प्योरीफिकेशन के लिए सामने एग्जांपल दे दी है। नेफ्थलीन की टैबलेट्स आपने देखी होंगी, ये सामने मैंने आपकी एक तस्वीर ले आया हूँ, ये नेफ्थलीन है। हम इसको प्योरीफाई करने के लिए क्या काम करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन का काम करते हैं। और ये आपने आंसर लिख देना है शॉर्ट क्वेश्चन का कि जब हम चीज़ें लैब में तैयार करते हैं तो वो क्रूड होती हैं, तो हम उनको प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इसके बाद आपने याद रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सॉल्वेंट चूज करेंगे कि सोल्यूट कौन सा है, वो चीनी है, वो नमक है, वो कौन सी शय है, वो कॉपर सल्फेट है, वो नेफ्थलीन है, वो बेंजोइक एसिड है। ये आपको एक बेंजोइक एसिड नजर आ रहा है, ये इसके अंदर इंशाल्लाह अभी बेंजोइक एसिड जो आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है उसके अंदर आप देखेंगे एक शय की क्रिस्टल्स बनाएंगे। इसी तरीके से आप बेंजोइक एसिड की बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट की बना सकते हैं, बहुत सी क्रिस्टल्स तैयार की जा सकती हैं। हमारे पास जो क्रिस्टल्स तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ये बेंजोइक एसिड है, तो इसे मैं किसके अंदर हल करूं? पानी ले लूं, एथाइल अल्कोहल ले लूं, एसीटोन ले लूं, कौन सी शय होनी चाहिए? कार्बन टेट्राक्लोराइड होनी चाहिए, बेंजीन होनी चाहिए। वो सबसे पहले हम चूज करेंगे एक अच्छे वाला सॉल्वेंट। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन गर्म करने के बाद तैयार करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसे फिल्टर करके इंप्योरिटीज साइड पे कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे? उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब वो ठंडा होने के लिए रखेंगे तो कुछ देर बाद हम देखेंगे उसके अंदर क्रिस्टल्स बन गई है। हम फिर क्या करेंगे? वो जो आपने ठंडा होने के लिए रखा क्रिस्टल्स नीचे बैठ गई, ऊपर जो लिक्विड है उसे मदर लिक्विड बोलते हैं, उसे साइड पे कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। लिहाजा कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स जिसे कहते हैं कि हम मदर लिक्विड को साइड पे कर लें, अंदर से क्रिस्टल्स को अलहदा कर लें और फिर क्या करेंगे? उन क्रिस्टल्स को हम ड्राई कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे और फिर क्रिस्टल्स को ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे? आखिरकार अगर उनके अंदर हमारे पास वो जो क्रिस्टल तैयार हो गई हैं, अगर उसके अंदर कलर आ गए हैं तो हम कहेंगे कि इन कलर को खत्म करने का भी एक तरीका है, उसे बोलते हैं डीकलराइजेशन। तो आए इन सब स्टेप को एक एक करके देखते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने ये सारे के सारे स्टेप याद रखने हैं। अब सबसे पहला स्टेप कौन सा है? चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। आए सबसे पहले सॉल्वेंट को चूज करते हैं। ये हमने करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी है कि एक अच्छे सॉल्वेंट की कौन सी खूबियां होती हैं, आइडियल सॉल्वेंट कौन सा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, तो प्रॉपर्टीज उनकी कौन सी हैं कि मैं कैसे चूज करूंगा सॉल्वेंट। तो आए देखें, हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड चूज करेंगे। मिसालें हम देखेंगे, हिट एंड ट्रायल का मतलब यह है कि सोल्यूट बताएगा कि जनाब मेरे लिए सॉल्वेंट कौन सा अच्छा है। हम कैसे चेक करेंगे? सोल्यूट ले लिया, मतलब सोल्यूट कहता है जी बेंजोइक एसिड है, तो फिर हमने चेक करना है कि इसके लिए कौन सा सॉल्वेंट अच्छा है। तो हमें सॉल्वेंट में खूबियां देखनी है। कौन सी खूबियां देखनी है? सबसे पहले हमने चेक करना है आइडियल सॉल्वेंट के लिए कि जनाब ये एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सोल्यूट काफी ज्यादा हल हो जाए। लिहाजा सॉल्वेंट की पहली खूबी कि सोल्यूट उसके अंदर ज्यादा हल होना चाहिए। नंबर 2, इसके अंदर इम्प्योरिटी, ये ना हो कि जिस इम्प्योरिटी को हमने अलहदा करना है वो भी अंदर हल हो जाए, वो तो फिर फिल्टर पेपर से नीचे गुजर जाएगी फिल्ट्रेट के साथ, तो फिर फायदा कौन सा हुआ? क्रिस्टल्स प्योर तो नहीं बनेगी। लिहाजा ऐसा होना चाहिए सॉल्वेंट जिसके अंदर इम्प्योरिटी हल ना हो लेकिन सोल्यूट ज्यादा हल हो। हाँ, सोल्यूट जो उसके अंदर हल हो वो उसके साथ केमिकली रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और एक और बात, वो जो सॉल्वेंट आपने चूज किया है वो सस्ता होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। वो उसके बाद एक और भी उसकी खूबी होनी चाहिए कि ठंडा करने के बाद उसके अंदर वेल फॉर्म्ड प्योर क्रिस्टल्स बननी चाहिए, खूबसूरत क्रिस्टल्स बननी चाहिए। और उसके बाद हमें यह भी होना चाहिए कि ऐसा काम हो कि जब क्रिस्टल्स बन जाएं तो मदर लिक्विड को, सॉल्वेंट को आसानी से अलहदा किया जा सके, वो सॉल्वेंट हम उस क्रिस्टल से अलहदा ना कर सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमें एक और भी खूबी देखनी पड़ेगी कि सेफ यूज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसा सॉल्वेंट चूज कर लें उसे आग लग जाए
और हमें ख़तरा हो, मतलब सेफ यूज़ होना चाहिए। और एक ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए कि अगर कि हमारे पास इनफ्लेमेबल चीज़ है, उसे आग पकड़ लेती है, तो फिर हमें एक एहतियात बरतनी है। कौन सी एहतियात बरतनी है? वाटर बाथ लेना है गर्म करने के लिए। वाटर बाथ आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, ये बिल्कुल सामने एक ओवन टाइप चीज़ पड़ी है, इसके ऊपर 2 लिड नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक ढक्कन नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। इसको मैं उठाऊंगा, इसके अंदर पानी है और मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है या कोई भी फ्लास्क ले लें आप, राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, उसके अंदर वो आपने सॉल्वेंट लिया है, सोल्यूशन तैयार करना है। तो सोल्यूशन तैयार करते वक्त आपने क्या करना है, इस लिड को उठाने के बाद उसे अंदर रख देना है। जब आप उसे अंदर रखेंगे तो साइड पे ये देखें, ये मीटर लगा हुआ है, यहां पे आपने टेंपरेचर लिख देना है, टेंपरेचर टाइप कर देना है। तो आपने जितने टेंपरेचर पे उसे गर्म करना है आप गर्म कर लीजिए। इसे बोलते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ एक सिंपल मतलब पानी का डिवाइस तैयार की हुई है कि पानी हम उसमें गर्म करते हैं और पानी के जरिए हम चीज को गर्म करते हैं, मतलब डायरेक्ट गर्म नहीं करते। ये होती है वाटर बाथ। उसके बाद हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट तो कर ली, हमने इस एग्जांपल भी याद रखनी है कि अच्छे अच्छे कौन से सॉल्वेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे अच्छा सॉल्वेंट लिखा हुआ है, वो कौन है? जो आंखों से आंसू बन के बह जाता है, वो पानी कहलाता है, वाटर कहलाता है। लीजिए वाटर है, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। दूसरे नंबर पे आप रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। तीसरे नंबर पे अल्कोहल, अगर बहुत 99% प्योर है उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आप ईथर इस्तेमाल कर सकते हैं। ईथर क्या होते हैं? जिनमें ये कार्बन की चेन, आर मीन रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, कार्बन की चेन, इस साइड पे अल्काइल रेडिकल, मतलब वो आर प्राइम का मतलब है कि कोई ये लाजमी नहीं कि इधर एक कार्बन है उधर भी एक हो, इधर एक है तो इधर 2 भी हो सकती हैं, कोई डिफरेंट हो सकता है। आर प्राइम का मतलब उधर वाले आर से एक अलग आर, मतलब कार्बन की चेन है। सिंपल तरीन ये याद रखें कि ओ के दोनों साइडों पे अगर कार्बन की चेन है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। और क्लोरोफॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म आपको पता है बेहोशी के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म एक अच्छा सॉल्वेंट है। इसके बाद आप एसीटोन यूज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी के सारी एग्जांपल्स थी एक अच्छे सॉल्वेंट की हमारे पास। इसके बाद हम एक और भी बात का ख्याल रहे कि अगर इनमें से कोई भी अच्छा आपको नहीं महसूस होता कि उसे सल्यूट के वाले से अच्छा नहीं है, तो आप एक या फिर 2 का मतलब कम्बिनेशन कर लें, एक को दूसरे के साथ मर्ज कर लें, उन दोनों का कम्बिनेशन बनाने के बाद एक अच्छा सॉल्वेंट भी तैयार किया जा सकता है। और एक एहतियात बरतनी है कि अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है जिसे आग पकड़ सकती है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसके लिए हमने क्या एहतियात बरतनी है कि वाटर बाथ का इस्तेमाल करना है। ये आपने MCQ के तौर पर भी याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हमने जनाब सॉल्वेंट चूज कर लिया। लीजिए जनाब, मैंने पानी चूज कर लिया, बड़ा ही अच्छा सॉल्वेंट है, पानी ले लिया। अब मैंने सोल्यूट लेना है, उस सोल्यूट को पानी में मिलाना है और एक अच्छे तरीके से, मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मीन आपने पहले सॉल्वेंट नहीं लेना, मैं आसान तरीका बता रहा हूं, अच्छे वाला तरीका बता रहा हूं। पानी कभी पहले नहीं लेना। आप क्या करें, इसके अंदर सोल्यूट आप वेट उसका जितना मैस लेना है ले लीजिए, इसके अंदर ग्राम डाल लीजिए। सोल्यूट लेने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्वेंट डालें, उसे हल करें। आप ग्लास रॉड ले लें, स्पैचुला ले लें, आप उसे हल करें और एक सोल्यूशन तैयार करें। आप क्या करें, थोड़ा सा और सॉल्वेंट डालें, फिर और हिलाएं। अगर आपका सोल्यूट कहता है जनाब मैं ज़्यादा हूँ, सॉल्वेंट और चाहिए, थोड़ा और सॉल्वेंट मिला दें, हल कर दें। इससे सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना आसान होता है कि पहले सोल्यूट डाल लें और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या डालते जाएं, सॉल्वेंट डालते जाएं। इस तरीके से उसे थोड़ा सा फिर बाद में गर्म करें। गर्म करने के बाद और उसके अंदर सोल्यूट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो अंदर हल करें, और सॉल्वेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सॉल्वेंट हल करें। तो इस तरीके से एक सैचुरेटेड का मतलब जब उसकी बस हो जाए, जब आप काफ़ी हद तक उसके अंदर सोल्यूट हल कर लें, तो ये एक सोल्यूशन तैयार हो गया है। तो आपके सामने ये मैंने बातें लिख दी हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसके अंदर हल कर दें सोल्यूट के अंदर, और फिर आप क्या करें, इसे गर्म करें, डायरेक्टली कर लें या वाटर बाथ पे कर लें। और कांस्टेंट स्टीरिंग का मतलब होता है साथ साथ उसे हिलाते रहें। एक अच्छे वाला सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास तैयार हो गया है। सबसे पहले सॉल्वेंट लिया, फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमने एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। अभी तक हमने 2 प्रोसेस किए हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, इसे फिल्टर कर लीजिए। ली जनाब, फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, ये लें। ये मेरे पास बीकर है जिसमें मैंने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने एक ये फनल होती है, ये फनल लेनी है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में तरीका बताया था पेपर को फोल्ड कैसे करते हैं। ये फर्ज कीजिए मेरे पास एक फिल्टर पेपर है, ले हमारे पास ये फिल्टर पेपर है जो
फोल्ड करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था। ये फिल्टर पेपर है, आपने इसे ऐसे फोल्ड करना है अलोंग द डायामीटर, और फिर मैंने आपको बताया था 2 दफ़ा ऐसे फोल्ड करना है, ट्वाइस फोल्ड, और फिर जो बड़ा थोड़ा सा सेक्शन होता है उसे आपने ओपन कर लेना है, आपने इसके अंदर रख देना है। मतलब सादा तरीन बात यह है कि आपने ये एक फनल के अंदर फिल्टर पेपर रख के वो जो सोल्यूशन लिया है उसे क्या कर लेना है, फिल्ट्रेट कर लेना है। और जब आपने इसे फिल्ट्रेशन करने के बाद वो आपके पास रिसीविंग बीकर के अंदर हासिल हुआ है, वो अब रिसीविंग बीकर के अंदर फिल्ट्रेट है। पहले वो सॉल्यूशन था, उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी थी, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गई। अब ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, अब इसके शफाफ अंदर जो हल हो चुका है वो शय है। अब ये मेरे पास फिल्ट्रेट है, आप क्या करेंगे, इसे रख देंगे। लें, हमने अभी क्या पढ़ा, तीसरा काम फिल्ट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन तैयार किया। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, गंद है, ज़रात हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको साइड पे कर दिया, अलहदा कर लिया। यहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करता चलूं कि फिल्ट्रेशन करने के दौरान जब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलहदा किया, इससे हम बच सकते हैं। किस चीज से बच सकते हैं, इसका हमें एक फायदा होता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना, आपने प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन से बचा जा सकता है। इसका फायदा ये होता है क्योंकि इंप्योरिटीज वगैरह साइड पे हो जाती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ टू अवॉइड द प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन फिल्ट्रेशन करने के बाद। तो आप इसके लिए हॉट वाटर फनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट वाटर फनल कौन सी होती है, ये मैंने आपके सामने तस्वीर बना दी है कि फनल कौन कौन सी होती हैं। ये ऊपर जो 2 फनल नजर आ रही हैं आपको, ये हमारे पास बर्नर फनल कहलाती हैं, जबकि जो नीचे ये वाली है ये हॉट वाटर फनल भी है। ये हॉट वाटर फनल को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं अगर, तो ये है हमारे पास हॉट वाटर फनल। मतलब ये क्योंकि ये सोल्यूशन है वो गर्म था और हमने फिल्ट्रेशन करनी है, और इस दौरान भी अगर आप गर्म करना चाहते हैं तो ये देखें, ये साइड पे जो हॉट वाटर जैकेट लगी है, यहां से उसके आर्म को गर्म किया जा रहा है, और जब ये गर्म होगी तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन है वो ही गर्म होगा। ये हम हॉट वाटर फनल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। जब हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट लेने के बाद सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्यूशन तैयार करने के बाद हमने क्या किया, उसे फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर करने के बाद वो चीज पड़ी है मेरे पास, मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है और आप सो जाएं सुकून से। लें जी, ये हमारे पास कूलिंग है, वो डिपेंड करता है कितने घंटे के लिए, कितने दिन के लिए भी कई चीज़ों को। कॉपर सल्फेट है, कम से कम आप 1-2 दिन उसे रखना पड़ेगा। मतलब आपको अगर चेक करना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है, तो आप कुछ ऐसी भी क्रिस्टल्स होती हैं कुछ घंटों के बाद तैयार हो जाती हैं, आप ठंडा करने के बाद सुकून से बैठ जाएं। लें, मैंने कूलिंग होने के लिए रख दिया है। ये जब कूल हो जाएगा तो अगर तो स्लो कूलिंग करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग करेंगे, तो उससे बड़े साइज की क्रिस्टल्स बनेंगी। ये एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है। हाँ, अगर जल्दी से करेंगे, थोड़ा सा तेज कर देंगे, मॉडरेट तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर दरमियाने साइज की क्रिस्टल्स बनेंगे। इसलिए आराम से सुकून से कूलिंग होने दें, उसे रख दें, और बड़े साइज की क्रिस्टल्स ताकि आप देख सकें। ये आपने एमसीक्यू भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी याद रखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कूलिंग ऑन द साइज ऑफ द क्रिस्टल्स। अभी जब आपने ये क्रिस्टल्स हासिल कर ली हैं, अब वो आपके पास ठंडा हुआ पड़ा है। जनाब, ये ठंडा हुआ पड़ा है, ऊपर मदर लिक्विड है, नीचे बैठी हुई क्रिस्टल्स हैं। अब वो जो नीचे क्रिस्टल्स बैठी हुई हैं उसे हमने लैदा करना है। ऊपर वाला जो लिक्विड है, मदर लिक्विड से बोलते हैं। मदर लिक्विड, जिस लिक्विड ने उन क्रिस्टल्स को जन्म दिया है, जिस लिक्विड के अंदर वो बनी है, उसे मदर लिक्विड बोलते हैं। अब इसे हमने क्या कर लेना है, साइड पे कर लेना है, अलहदा कर लेना है। लिहाजा इस कूलिंग के बाद जो 5वां स्टेप अभी करने से पहले मैं इतना को प्रोसीजर थोड़ा सा दोहरा देता हूं। आज ये देखते हैं हमने क्या करना है। ले, मेरे पास ये एक सोल्यूशन तैयार हुआ पड़ा है, लेकिन मुझे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने एक बर्नर ले लिया जो नीचे आपको नजर आ रहा है। ये क्या है, एक बर्नर है, ऊपर वायर गेज रखी हुई है, और ट्राईपोर्ट स्टैंड जो आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर हमने सोल्यूशन को रख दिया, और उसके अंदर मजीद हमने क्या किया, सॉल्यूट हल किया। ये कॉपर सल्फेट है, ये देखें कॉपर सल्फेट अंदर डाला जा रहा है, और कॉपर सल्फेट जैसे जैसे आप और हल करते जाएंगे तो इस तरीके से साथ साथ नीचे से गर्म करें, और ज्यादा हल होगा, और ज्यादा हल होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, साथ साथ कांस्टेंट स्टीरिंग जरूर करनी है। देखें साथ साथ हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। अब ये क्या हुआ, एक सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया। ये दुनिया का सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी वो मतलब किताब वाला नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है कि पेंसिल के साथ धागे को लेना है, वो बांध लेना है, और उसके अंदर आपने सॉल्यूशन जो आपने तैयार किया है उसके अंदर डाल देना है, और आप इसे कम से कम 1-2 दिन के लिए रख दीजिए। ये पेंसिल के साथ धागा इसलिए बंद है, अभी आप
आप देखेंगे कि क्रिस्टल्स को कितनी खूबसूरत अंदाज में आपको दिखाया है। ये जितने हमने स्टेप पढ़े हैं यहाँ तक प्रोसेस हो गया है। जरा देखें हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनी है, ये धागे को मैंने ऊपर उठाया, ये देखें हमारे पास ये जैसे आप धागे को ऊपर उठाएंगे ये देखें क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट की आपको तैयार हुई नजर आ गई है। तो अभी यहां तक हमने जो पढ़ा है इसे हम इंशाल्लाह अभी आगे देखते हैं कि मदर लिक्विड को कैसे अलहदा करना है। अभी आए देखते हैं कि कलेक्टिंग ऑफ द क्रिस्टल्स कैसे करनी है। तो आप क्या करें, मदर लिक्विड को ड्रेन कर लें, और वो कई तरीके हैं ड्रेन करने के। आप गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल कर लें, या बिल्कुल जब आपके पास यहाँ पे नीचे क्रिस्टल्स पड़ी हुई हैं, फिल्ट्रेट को अलहदा करना है, इंतहाई आसानी के लिए आप सादा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिल्कुल आहिस्ता से आप उसे उंडेलना शुरू करें और जो मदर लिक्विड उसे अलहदा कर लें, और बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया उसे सक कर लें, और फिर बाद में जो क्रिस्टल्स हैं उसे चाइना डिश में अलहदा कर लीजिए और उसे हम ड्राई कर लेंगे। तो लिहाजा मदर लिक्विड को आपने फुल सक्शन की मदद से सक करके, जैसे जस्ट लाइक एज आप यूं समझें कि इंजेक्शन है आपके हाथ में और आपने इंजेक्शन की मदद से जो मदर लिक्विड है उसे सक कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। अब आपके पास क्रिस्टल्स पड़ी हुई हैं, ये कलेक्ट कर लिया आपने। फिर आपने क्या करना है कि जब आपने इसे कलेक्टिंग के दौरान आपने इसे अलहदा किया, आपने इस दौरान इसे वॉश करना है, थोड़ा सा धोना है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश सॉल्वेंट लेनी है। जो क्रिस्टल्स आपके पास चाइना डिश में हैं, ये हमारे पास चाइना डिश होती है, इसके अंदर आपने उन क्रिस्टल्स को निकाल देना है, और इसके अंदर वो जो क्रिस्टल्स पड़ी हैं थोड़ा सा आपने इसके अंदर क्या करना है, फ्रेश सॉल्वेंट डालना है, वॉश करना है, फिर फ्रेश सॉल्वेंट डालना है, फिर वॉश करना है, ताकि बिल्कुल ज़बरदस्त फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स हासिल की जा सके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास ड्राई करेंगे। ड्राई करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने एक फ़िल्टर पेपर लेना है, इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर उन क्रिस्टल्स को रखना है, और एक और आपने फ़िल्टर पेपर लेना है और उस फ़िल्टर पेपर को ऊपर ऐसे रखना है और आहिस्ता से दबाना है। ये फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, वो नमी को जज़ब कर लेगा, इसे साइड पे रख देना है। एक और फ़िल्टर पेपर लेना है, उसे फिर रखना है, थोड़ा सा प्रेस करना है, उसे साइड पे कर लेना है, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, ताकि क्रिस्टल्स टूटनी नहीं चाहिए। ये इसका नुकसान शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है कि फिल्टर पेपर से ड्राई करने का नुकसान ये है कि इसके जो ज़र्रात हैं वो उसके साथ क्रिस्टल्स के साथ मिलने का चांसेस हैं। और एक और भी नुकसान हो सकता है, हाँ वो कौन सा नुकसान है कि क्रिस्टल्स आप से टूट भी सकती हैं। लिहाजा ये सबसे पहला तरीका है ड्राई करने का। अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर दूसरा तरीका क्या है, ये आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है ओवन की। ये ओवन करीबन 100 डिग्री तक टेम्परेचर इसके अंदर देने के बाद हम क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक नुकसान हो सकता है कि क्रिस्टल मेल्ट हो सकती हैं। सबसे अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन कि रिलायबल सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद रखना है। वो तीसरा तरीका है। कौन सा तरीका है, ये सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, ये वैक्यूम डेसिकेटर है। इसके अंदर हमने ड्राइंग एजेंट्स रखे होते हैं जो नमी को जज़ब कर लेते हैं। मसलन कि जैसा आपने कभी अच्छे वाले जो जूते होते हैं लेदर के वो खरीदे हो, कभी जैकेट खरीदी हो अच्छी लेदर की, तो आपने नोट किया, या अक्सर मेडिसिन के अंदर एक ना छोटे से बोरी टाइप पैकेट पड़ा होता है, वो नमी को जज़ब करने के लिए होता है। वो CaCl2, P2O5, H2SO4 खुद एक बड़ा अच्छा नमी को जज़ब करने वाला एजेंट है। आप ऐसे ड्राइंग एजेंट्स इसके अंदर रखे होते हैं, और इसके अंदर चाइना डिश के अंदर जो क्रिस्टल रखी हैं आप इसके अंदर रख दें और सुकून से सो जाए। उसके बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से नमी जज़ब हो जाएगी, और नमी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई हो गई हैं। अब जो क्रिस्टल्स तैयार हो गई हैं। तो अभी हम देखें हमारे पास ये जो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि ड्राई करने का अलहदा से एक तरीका है। हम देखते हैं कि कैसे अलहदा करना है। हमारे पास ये लें, ये हमारे पास मदर लिक्विड को अलहदा किया, बड़ी आसानी के साथ मदर लिक्विड अलहदा हो रखा है। उसके बाद इसे हमने क्या किया, हल्का सा वाश किया। वाश करने के बाद इसे आपने क्या किया, मदर लिक्विड को बिल्कुल साइड पे कर लिया, सॉल्वेंट बाहर निकाल लिया। ये जो आपके पास क्रिस्टल्स हैं इसे आपने क्या किया, फिल्टर पेपर के ऊपर रखा, और मैंने आपको बताया था फिल्टर पेपर के ऊपर रखने के बाद आपने क्या करना है, इसे प्रेस करना है फिल्टर पेपर की ही मदद से, और नमी जज़ब हो जाएगी। अब ये जो आपके क्रिस्टल्स हैं ये क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्टल्स तैयार हो गए हैं, आप इसे टेस्ट ट्यूब में डालिए और इसे एंजॉय कीजिए। ये हमने अभी यहाँ तक पढ़ा है, क्रिस्टल्स आपकी तैयार हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला आ गया है कि क्रिस्टल्स के अंदर एज ए इम्प्योरिटी कलर आ गए हैं। उन कलर्स को कैसे गायब करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखना है कि एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करना है। एनिमल चारकोल हम इनके अंदर हल करेंगे, और वो दोबारा से मतलब इस प्रोसेस के दौरान जो सोल्यूशन आपका तैयार हुआ है फिल्ट्रेट है, आप क्या करें, उस फिल्ट्रेट के अंदर
एनिमल चारकोल डालें और वो क्या करेगा, कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को जज़ब कर लेगा। जब कलर्ड इम्प्योरिटीज़ वो जज़ब कर लेगा, एनिमल चारकोल को आप फिल्टर करके अलहदा कर लें और दोबारा से एक फिल्ट्रेट तैयार करें और उस फिल्ट्रेट की मदद से फिर आप क्या करें, एक क्रिस्टल्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, ड्राई करें और फिर उन्हें अलहदा करके आप अपना एंजॉय कीजिए। आइए, ये हमने आज क्या पढ़ा है, क्रिस्टल्स को तैयार करने का तरीका पढ़ा है और अभी हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक में से आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आपने याद रखने हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कि हम क्रिस्टलाइजेशन करते क्यों हैं। मैंने आपको बताया चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए। फिर आपके बाद इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 आइडियल सॉल्वेंट की खूबियां क्या होती हैं। फिर आपने याद रखना है क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, उसका बेसिक प्रिंसिपल। फिर आपने याद रखना है कि प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन से कैसे बचा जा सकता है, वो मैंने आपको फिल्ट्रेशन वाले पॉइंट में बताया था। उसके बाद आपने याद रखना है कि क्रिस्टल्स को कलेक्टिंग करने का कौन सा तरीका है। फिर आपने याद रखना है ड्राई करने का कौन से 3 तरीके हैं और सबसे रिलायबल मेथड कौन सा है, वैक्यूम डेसिकेटर का तरीका है। और ड्राइंग एजेंट्स कौन से हैं, आपने ये याद रखने हैं। और इसके बाद आपने याद रखना है कि कलर इंप्योरिटीज को कैसे अलहदा किया जा सकता है, एमसीक्यू के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपने ये याद रखना है। इसके साथ एक चीज़ और ख्याल रखनी है कि आपने अपना ख्याल रखना है। और बहुत शुक्रिया, एस्पायर की क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।